this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this lecture we are going to start a new chapter, that is light reflection and refraction. लाइट वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसकी दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं दोनों। जैसे ही किसी प्लेन सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मतलब क्या, वो चीज़ आ रही है, इंसिडेंट होती है, तो वो क्या करेगी, ये इसका नॉर्मल है मान लो, तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से ट्रैवल कर रही है दूसरी मीडियम में। लाइट तब तक स्ट्रेट ट्रैवल करेगी जब तक किसी एक मीडियम में रहेगी, बट जब लाइट एक मीडियम से ये हो गया इसका नॉर्मल, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट कर जाएगी बेंड। वो या तो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितना बेंड करेगी, कितना क्या करेगी, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तब समझेंगे। बट अभी आपके लिए समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जा रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, लाइट बेंड कर रही है। इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा है कि लाइट सेम मीडियम में, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल होता है जो आपका प्लेन होता है उससे 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है, ये 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होती है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके लॉज पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे पे जो एंगल बन रहा है वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पे एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं, एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि अगर लाइट ऐसे आ रही है, मतलब मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन मतलब कि ये वाला जो सरफेस होता है ये आपको प्लेन लेना है। अगर लाइट इस तरीके से आ रही है तो लाइट इसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आई और इस तरीके से इधर उधर मूव हो गई, नहीं। लाइट क्या करेगी, जिस प्लेन से आएगी, प्लेन का मतलब बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, बच्चों को डाउट रहता है। प्लेन का मतलब हुआ कि कोई भी अगर सरफेस आप ले रहे हो तो जिस प्लेन से इंसिडेंट रे आ रही है उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे के लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल ओनली। देन रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये दो लॉज आपके एनी हाउ ये फॉलो हुए जाएंगे रिफ्लेक्शन के अंदर। बट देखो, प्लेन सरफेस था तो आपको समझ में आ गई कि मैम ठीक है, चलो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। व्हाट इफ द सरफेस इज इरेगुलर। ठीक है, मान लो ये इरेगुलर सरफेस है, अब मेरी लाइट आई है, मान लो यहाँ से लाइट आई है, मान लो। अब मेरे को सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं इस पर नॉर्मल बना लूँ। जहाँ जिस पॉइंट पे आया है ना ये पॉइंट, इस पर मैं एक नॉर्मल बना लूँ, मतलब ये जो मेरा प्लेन है उससे 90 डिग्री का एंगल बना लूँ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस इससे सेम। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है। देन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन पे लाई कर रही है। अब कहीं से भी लाइन खींच लो, जैसे ये सरफेस है मेरा, ठीक है, अब मेरी लाइट आई मान लो यहाँ से। ठीक है, मेरी लाइट आई है। अब सबसे पहले काम मैंने क्या बोला, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उस पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। तो मैंने ये 90 डिग्री का एंगल इस पर ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा इससे एग्जैक्टली सेम वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ आपका हर जगह होगा, इवन इफ ऑन द इरेगुलर
सरफेस। ओके, ये रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, ये दोनों पे चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, तो अब हमने लॉस के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें बेसिकली रिफ्लेक्शन में पढ़ना क्या है। रिफ्लेक्शन में आप पढ़ेंगे 3 चीज़ें। देखो, सबसे पहले मिरर्स की बात करेंगे रिफ्लेक्शन में। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तब हम लेंसेज की बात करेंगे, बट जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं मिरर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मिरर्स की। अब मिरर्स होते हैं देखो 3 टाइप के। सबसे पहला प्लेन मिरर, और एक नॉर्मल टर्म है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर होते हैं 2 टाइप के, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये 2 टाइप के मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर कैसा होता है? जो हम अपने घर में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, वो होता है प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर होता है इस टाइप का। इसके पास ये पीछे से सिल्वर की लेयर होती है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। कॉनकेव में भी हम स्पून है, मान लो स्पून है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये है तो हो गया कॉनकेव मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे रख लो अपना हाथ और ये समझो कि ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, और ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स। क्या तो बना लो एज सच इसी को। देखो, ये हो गया। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये लाइट यहाँ से आएगी। ठीक है, लाइट आएगी यहाँ से। अभी यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको बना देती हूँ तो ऐसे रहेगा। अगर लाइट होगी यहाँ पे, मैंने आपसे इसकी बात की थी ना इस तरीके से, तो जब ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे, और यहाँ पे होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये। समझ में आ गई बात? देखो, हमने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन में लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही होंगी, जहां मीट करें, बस इमेज आपकी वहीं बननी है। ये गुरु मंत्र याद रखना। चाहे हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे कि जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेज जहां मीट कर रही हैं वहां इमेज बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्लेन मिरर की। तो मान लो ये प्लेन मिरर रखा है, प्लेन मिरर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूं मैं। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये आई लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कैसे? बनाओ नॉर्मल। ठीक है, अब इसको कर दो क्या इतने ही एंगल पे बाउंस। ये क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। सिमिलरली ये लाइट भी क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। ठीक है, देखो आपको एक चीज मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही हूं। देखो ये दोनों तो चीज तो अपार्ट हो रही है। देखो ये दोनों चीज कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा इनफाइनाइट तक भी जहां पे ये दोनों रेज आके मिल रही हूं। ठीक है, बट आपको एक्चुअली में देखा जाए तो कहाँ मीट कर रही है? देखो पीछे लेके जाओ, ये एक्चुअली में हो नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये मीट करेगी। ठीक है, और वहीं पे मेरी बन जाएगी इमेज। ये बोर्ड का इतना पोर्शन कवर हो रहा है क्या? तो ये हो गया, ये यहाँ पे आपकी एग्जैक्टली इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस अगर प्लेन मिरर को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो ये तो समझ में आ गई, लाइट हो गई रिफ्लेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन है, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर दिया लाइट, तो लाइट ने किया बाउंस बैक। अब देखो ये एक्चुअली में तो कहीं इस साइड तो मीट नहीं कर रही है, बट आप अपनी इमेज कहाँ देखते हो? मिरर के पीछे। क्यों देखते हो? क्योंकि वो पॉलिश्ड है। ठीक है, बट क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ है? अच्छा ली, सबसे पहले आप ये समझो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो इमेज बनती है प्लेन मिरर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आएगी कि जितनी दूर मिरर से आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो 5 मीटर की दूरी पर ये आपका प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो इमेज होगा वो भी 5 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन प्लेन मिरर पे यही मेनली बनता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है, तो बताओ
ऑब्जेक्ट से इमेज का कितना डिस्टेंस होगा। बच्चे एग्जैक्टली 5 मीटर लिख के आ जाएंगे, बट इट इज रॉन्ग। आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 मीटर और पूछा क्या जाएगा कि इमेज से ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है, तो कितना होगा 5 + 5 10 मीटर। कितना हो जाएगा 5 + 5 10 मीटर। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आता है जनरली प्लेन मिरर से जो बनता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने क्या देख ली कि डिस्टेंस ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। दूसरा आप चीज इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की भी हाइट उतनी ही होती है। जितना ये ऑब्जेक्ट लंबा होगा, जितनी इसकी हाइट होगी, मान लो इसकी हाइट h है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की भी हाइट इतनी ही होगी। आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या हाइट लगती है छोटी है, लगती है बहुत बड़ी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, लगता है सेम है, जितने हम हैं उतने ही हम मिरर में दिखाई देते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं h से डिनोट कर रही हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये दोनों सेम होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक और चीज नजर आती है कि जब हम मान लो मिरर के सामने खड़े हैं, ये आपको यहीं से समझ में आ गई है इतनी बात तो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसकी समझ में आती है, वो क्या है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में है क्या। जैसे मैं अगर मान लो मिरर के सामने खड़ी हूं, तो क्या वैसे ही दिव्या मिरर में कहीं है, या कुछ ऐसा वर्ल्ड एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये इमेज हम एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड अपनी डे टू डे लाइफ में कभी यूज करते हैं जब कुछ चीज़ इमेजिनरी है, कोई चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट वो कहीं ना कहीं है, मतलब इमेजिन में, मैं आपके माइंड में कहीं चल रही है, कुछ वो इमेजिनरी हो गया। तो ऐसी इमेज को जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, एक्चुअली में क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है थोड़ी, ऐसा कोई इमेज है थोड़ी, मतलब रियल वर्ल्ड में। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लूँ, ठीक है, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लूं और मैं इसको यहां से देख भी सकूं, मतलब आईज थोड़ी गंदी बन गई है, मतलब इससे मैं चाहूं कि मैं इसको देख भी, आई है, ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैं आई से इस इमेज को किसी स्क्रीन पे ले लूं और स्क्रीन पे इस इमेज को देखूं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, ये कहीं एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। ठीक है, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल। और एक टर्म आती है, जैसे कि मैंने ये एरो क्यों बनाया, आपको एक चीज समझाने के लिए कि आप एक चीज नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इमेज भी आपकी ऐसी ही बन रही है। ठीक है, ऐसी ही बन रही है आपकी इमेज। मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होता और इमेज आपकी इस तरीके से बनती, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, यहां पे कैसी इमेज बन रही है, अपराइट, जैसा है वैसे ही इमेज बन रही है, तो ये वर्चुअल होगी एंड क्या होगी, इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और इरेक्ट क्यों? क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बना है, उसमें इन्वर्टेड कुछ नहीं हो गया, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी एनी टाइम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर में किस टाइप की इमेज बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, देन एक चीज और आती है इसमें प्लेन मिरर का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। मान लो कि मैं कॉम कर रही हूँ मिरर के सामने, ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आप राइट हैंड से कॉम कर रहे हैं तो आपको, ये आपने मतलब अपनी पुरानी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कुछ ज्यादा नया नहीं है, कि अगर मैं राइट हैंड से कॉम कर रही हूँ तो मुझे लगेगा जैसे कि मिरर के अंदर वो लेफ्ट हैंड कॉम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, राइट साइड लेफ्ट दिखती है और लेफ्ट साइड क्या दिखती है, राइट दिखती है, जिसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन। तो आज की क्लास होती है यहीं पे ओवर। प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोग सारी बात कर चुके हैं।